भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके जीवन में कुछ बदलने लगा है? बिना वजह आपका मन शांत हो गया है, आपका डर बिल्कुल ही कम हो गया है और अंदर से एक शक्ति ऐसे लगता है जैसे आपको अंदर ही अंदर महसूस हो रही हो सकता है ये कोई सामान्य बदलाव न हो, बल्कि देवी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हो। आज दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगी, जब देवी की शक्ति किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है तो 5 संकेत आपको अवश्य ही दिखाई देते हैं। जब देवी की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, देवी की शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ संकेत आपको प्राप्त होते हैं। क्या जानते हैं कि वो कौन कौन से संकेत होते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप समझ सकें कि आपको माँ दुर्गा का देवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, दुर्गा केवल एक मूर्ति नहीं है, वह एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, संरक्षण और करुणा का संगम है। जब यह ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय होती है तो जीवन की दिशा बदलने लगती है और उस समय हमें कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। पहला संकेत है मन में अजीब सी शांति। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपका मन पहले से ज़्यादा शांत हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर अब आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब आपको संभाल रही है। पहला संकेत यही है कि जब आप महसूस कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले आपका मन बेचैन था, अजीब सी परेशानियां आपको घेरे हुए थी, लेकिन जैसे ही देवी की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो आपका मन बेचैनी से शांत हो जाता है। अब आपको किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता है, नकारात्मकता से आप दूर हो जाते हो और आपको लगता है कि अब कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, संभाल रही है, और वो आपको कुछ भी गलत करने नहीं दे रही है। यही है देवी की शक्ति का पहला संकेत। दूसरा संकेत, बुरे लोगों से दूरी। जी हाँ दोस्तों, जब देवी की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो नकारात्मक लोग अपने आप ही आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते थे वो धीरे धीरे जीवन से हटने लगते हैं और आपके जो टच में है वो सकारात्मक लोग आने लगते हैं। जो भी गलत लोग थे, जो गलत तरीके से आपका फ़ायदा उठाते थे, गलत लाइन पे आपको भटकाते थे, वो आपसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। देवी की ऊर्जा का दूसरा संकेत आपको यही दिखाई देता है कि अब आपके तरफ, आपके आसपास, आपका घर, आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। तीसरा संकेत, सपने में देवी या प्रकाश का दिखना। कई बार व्यक्ति को सपने में तेज प्रकाश दिखाई देता है या किसी देवी स्वरूप का आभास भी होता है। यह संकेत है कि अब आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है, अब देवी की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। दोस्तों, यह प्रकाश या देवी के स्वरूप का आभास झूठा नहीं होता है। इससे साफ साफ समझ आता है कि अब माँ आप पर आशीर्वाद बरसाने वाली है, अब देवी की ऊर्जा आपको प्राप्त होने वाली है। देवी ने आपके सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रख दिया है। यही है तीसरा संकेत। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रकाश की अनुभूति हो रही है या कोई दिव्य स्वरूप आपको आसपास
नजर आ रहा है, चाहे सपने में ही क्यों ना हो, तो समझ जाइए कि अब देवी की ऊर्जा आपके आसपास है, सकारात्मकता आपके आसपास है। चौथा संकेत, अचानक बाधाएं हटना। जो काम हम सालों से नहीं कर पा रहे थे, जो काम वर्षों से रुके हुए थे, वो अब अचानक से बनने लगते हैं। आपके रास्ते साफ होने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है। तो समझ जाइए कि अब ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। देवी की ऊर्जा अब आपको प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर होने वाली है। सारे रुके हुए काम अब आपके धीरे धीरे होने वाले हैं। यही है आपके लिए चौथा संकेत। पांचवा संकेत, भीतर से साहस जागना। सबसे बड़ा परिवर्तन, आपका डर खत्म होने लगता है। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को आज महसूस कर रहे होते हैं, जैसे कोई शक्ति आपके साथ खड़ी हो। आपको लगता है कि अब कोई ऐसी शक्ति है जो आपका हाथ पकड़े हुए है। अब आपको ना किसी का डर है, ना किसी का भय है। और यही है दिव्य शक्ति का पांचवा संकेत। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश के एक शहर में एक महिला रहा करती थी, जिसका नाम था राधा। उसका जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन था, संघर्षों से भरा हुआ था। नित्य नए दिन घर में कलह कलेश होती रहती थी। आर्थिक तंगी से वो परेशान हो चुकी थी और उसका मन भी हमेशा उदास रहा करता था। नकारात्मक बातें उसके दिमाग में हर समय आया करती थी। एक दिन उसने नवरात्रि में सच्चे मन से माँ देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता का पाठ शुरू किया और 9 दिनों तक लगातार उसने माँ की पूजा की, माँ दुर्गा की भक्ति की। धीरे धीरे उसके घर के माहौल में बदलाव होने लगा। पति का स्वभाव भी धीरे धीरे सुधर गया और रुके हुए पैसे भी धीरे धीरे उन्हें मिलने लगे। और सबसे बड़ी बात कि उसका आत्मविश्वास लौट आया। राधा ने कहा, मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य माँ मेरे सिर पर हाथ रखे हुए खड़ी है। यही था माँ दुर्गा का आशीर्वाद। यही है माँ की दिव्य ऊर्जा, जिसे प्राप्त हो जाए उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी कार्य आप शुरू करें तो उसे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे आपके जीवन से परेशानियां, बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। दोस्तों, देवी ऊर्जा को हम कैसे अपने आसपास बनाए रखें, इसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपको देवी की ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है या पूजा पाठ से आप प्राप्त कर रहे हैं और उसे अपने घर में टिकाए रखना चाहते हैं, तो आपको रोज करना होगा, एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना होगा और 5 मिनट आपको ध्यान, योग, जब तप जो भी आप करना चाहें वो आपको 5 मिनट अवश्य करना होगा। माँ का नाम आपको 5 मिनट अवश्य जपना होगा और किसी भी जरूरतमंद की मदद आपको अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, देवी केवल पूजा से ही नहीं बल्कि पवित्र कर्मों से भी प्रसन्न होती है। पूजा पाठ तो फिर भी हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छे कार्य करने में हम सबको बहुत जोर आता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक अच्छा कार्य करने का हम नियम बनाएं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ये 5 संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि अब आप अकेले नहीं हैं। अब देवी शक्ति आपके साथ है, बस आपको विश्वास बनाए रखना है। और अगर आप भी महसूस करते हैं कि देवी की कृपा आपके जीवन में
आई है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जब माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो आपके जीवन से सारी परेशानियाँ, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन की कलह कलेश खत्म हो जाती है, मिट जाती है। फिर आपका जीवन नए तरीके से नई दिशा में चलने लगता है और यह सब तभी होता है जब माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर घर में माँ दुर्गा की पूजा सिर्फ 5 मिनट सच्चे मन से की जाए और हर एक दिन में सिर्फ एक जरूरतमंद की आवश्यकता को आप जरूर पूर्ण करें।